विष्णु चिन्ह अगर हमारी हथेली में बनता है तो क्या खूबियां लेके आता है जीवन में, क्या रहस्य छुपा होता है। विष्णु चिन्ह हमें क्या क्या दिलवा सकता है। देखिए, हस्तशिका शास्त्र जो है विज्ञान की शाखा है, ज्योतिष शास्त्र की शाखा है। जिस तरह से ज्योतिष का आधार व्यक्ति की कुंडली है, कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के आधार पे एनालिसिस किया जाता है, वैसे ही सामुद्रिक शास्त्र के आधार पे हमारे हाथ में जो भी स्थितियां बनती हैं, जो भी आकृतियां बनती हैं, जो रेखाएं बनती हैं, या जो ग्रहों के पर्वत होते हैं, उनके आधार पे विश्लेषण किया जाता है। अब हथेली में कहाँ होता है विष्णु का चिन्ह? विष्णु चिन्ह जो है गुरु पर्वत के पास बनता है। पिक्चर्स आपके सामने विजुअल है। हाथ में जो हृदय रेखा होती है, यदि गुरु पर्वत के पास पहुंचकर दो भागों में डिवाइड हो जाए, फॉर्क बन जाए, तो वहां पे विष्णु चिन्ह का निर्माण होता है। ये विष्णु चिन्ह इंग्लिश वर्ण वाला में जैसे वी की शेप होती है, वी फॉर विक्ट्री की शेप होती है, वैसी शेप बनाता है। हृदय रेखा हमारी का एक भाग मध्यमा, जो बीच वाली उंगली होती है, सेंटर की जो फिंगर है, और तर्जनी के बीच चला जाता है। अगर आप पिक्चर में सही तरीके से देखते हैं तो जो हमारी मध्यमा उंगली है उसकी तरफ जो है हमारी हृदय लाइन मुड़ जाती है, और दूसरी लाइन हमारी तर्जनी उंगली की तरफ आकृति लिए होती है, आकृति लेती है। ये जो वी का साइन बनता है, या जो हृदय रेखा आगे दो फॉर्क में डिवाइड हो जाती है, फॉर्क बन जाता है, इसे सामुद्रिक शास्त्र में विष्णु का चिन्ह बोलते हैं। विष्णु का चिन्ह भगवान विष्णु से संबंधित है, नाम से जाहिर है। ऐसे व्यक्ति विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं, विष्णु धाम से उनका आगमन हुआ होता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा ऐसे व्यक्तियों को होती है, और ये लोग न्यायप्रिय होते हैं। इनके पास जो गुण होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, न्यायप्रिय होते हैं। बुरी भावना नहीं रखते, क्योंकि गुरु ग्रह से संबंधित ये निशान बनता है, और समाज में हमेशा सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश में लगे रहते हैं, समाज से सेवक बनते हैं। अगर ये निशान आपका बिल्कुल सही और स्पष्ट होता है, हृदय रेखा लालिमा लिए होती है, स्पष्ट होती है, पतली होती है, उसमें कोई चेन नहीं बनती, बहुत सारे कट्स नहीं होते, सिंपल होती है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें लाइफ में देखने को मिलते हैं इस निशान के आधार पर। क्या क्या खूबियां हो सकती हैं हमारे जीवन में जब ये निशान हमारे हथेली में उभर के आता है। देखिए, ऐसे लोग कभी भी विरोधाभास नहीं करते। अगर इनके कुछ विरोधी भी होते हैं तो उनको परास्त करते हैं, शत्रु हंता होते हैं। दूसरा, सामाजिक होते हैं, समाज में लोकप्रिय होते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा इनको जीवन में मिलती है। अध्ययनशील होते हैं, गुरु का प्रभाव रहता है, पढ़ाई लिखाई में, ज्ञान वृद्धि में मन लगाए रखते हैं, रुचि विशेष होती है इनकी लर्निंग में। किसी के प्रति धारणा गलत नहीं होती, किसी के प्रति नेगेटिविटी इनके अंदर नहीं होती। कला प्रेमी होते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होती है, और कलाकार का जो व्यक्तित्व इनके अंदर होता है वो लोगों को भी आकर्षित करता है। अच्छे वैज्ञानिक होते हैं लोग, राजनेता भी अच्छे बनते हैं,
राजनीति की अच्छी सूझबूझ इन लोगों में होती है। विष्णु चिन्ह के अलावा हमारे हाथों में बहुत से पॉजिटिव साइन बनते हैं हथेली पे, उनको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे चिन्हों में जैसे किसी के हाथ में शंख का चिन्ह बनता है, त्रिशूल का चिन्ह बन जाता है, चक्र का बन जाता है, कमल का फूल बन जाता है, कई तरह के पॉजिटिव साइन है, हाथी का चिन्ह बन जाता है। तो इन चिन्हों की शुभता हमें जीवन में बहुत आगे ले जाती है। और कहाँ पे चिन्ह बनता है, किस पर्वत पे बनता है, किस रेखा के साथ बनता है, उसका अपना एक महत्व होता है। और अपने कर्मों से भी होता है हाथ की रेखाओं का निर्माण, ये भी ध्यान रखना है। जिस तरह के हम कर्म करते हैं उस तरह की हमारी हस्तरेखाएं बदलती रहती हैं। अगर हमारे जीवन में आने वाला कोई संकट हमें हस्तरेखा से दिखता है या कोई बड़ी उपलब्धि हमें हस्तरेखा से दिखती है, अगर कर्मों के अनुरूप अगर हमारे कर्म हमारी जीवन शैली के अनुरूप नहीं होंगे तो निशान हटते बनते रहते हैं, अच्छे निशान खत्म हो जाते हैं। अगर हम बुरे कर्म करते हैं, अगर हमारे कर्म की गति अच्छी होती है तो बुरे निशान भी मिट जाते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें। जिनका भी विष्णु का निशान होता है वो भाग्यशाली होते हैं, विष्णु की विशेष कृपा होती है। और इन व्यक्तियों को हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करना